हमेशा कहा जाता है रात में सुनसान रास्तों से मत जाना। लेकिन उस दिन विवेक ने घर जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुना। उसे नहीं पता था कि जो भी उस रास्ते पे जाता है कभी वापस नहीं आता। उस रास्ते पर पहली बार विवेक ने पीछे मुड़कर देखा और तब उसको पता चलता है कि कोई उसके पीछे चल नहीं रहा था, बल्कि कोई था जो उसका इंतजार कर रहा था। विवेक अपने घर से दूर एक कंपनी में काम किया करता था। विवेक बहुत ही ज्यादा मेहनती और डेडिकेटेड लड़का था। वो अपने काम को लेके हमेशा सीरियस रहता था। विवेक के घर के पास ही बस आती थी और वो सीधा उसे उसके ऑफिस पे छोड़ देती थी, इसलिए उसे अपने ऑफिस आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब विवेक का ना रूटीन फिक्स था। रोज सुबह ऑफिस, शाम को घर, परिवार के साथ थोड़ा टाइम, फिर रात को खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा टहलने जाता। अब इस रोजमर्रा की जिंदगी से वो थोड़ा थक चुका था। रोज एक ही रूटीन था, इससे थोड़ा थक चुका था। वो सोचता है कि एक दो दिन का ना ऑफिस से गैप ले लेता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ, थोड़ा गैप लेता हूँ, ब्रेक लेता हूँ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं। उस दिन ऑफिस जाके वो अपने बॉस से छुट्टी की बात करता है। अब जो कि विवेक अपने काम में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था, तो उसके काम को लेके जो मेहनत है उसे देखकर उसके बॉस तुरंत छुट्टी दे देते कि ठीक है जाओ। अब उस दिन विवेक ये सोचता है कि मैं 2 दिन ऑफिस में नहीं आऊंगा, तो एक काम करता हूँ, आज ना थोड़ा शाम को इधर ही रुकता हूँ, थोड़ा काम करके फिर मैं जाऊंगा घर, ताकि जब मैं वापस आऊँ तब मेरे पे वर्कलोड थोड़ा कम हो। तो 6 बजे के बाद वो रुकता है, लेकिन उसका ऑफिस का सारा स्टाफ धीरे धीरे घर जाने लगता है। देखते देखते पूरी ऑफिस खाली हो जाती है। अब ऑफिस में सिर्फ विवेक था और सिक्योरिटी गार्ड थे बस। 8 बजे तक विवेक अपना काम करता है। काम खत्म होने के बाद ना वो 15 मिनट वहीं पे शांति से बैठ जाता है, रिलैक्स करता है। अब 15 मिनट के बाद ना वो अपना बैग लेके ऑफिस से बाहर निकलता है और ऑफिस के पास ही बस स्टैंड है, जहाँ पे उसे रोज बस ड्रॉप करती है और पिकअप करती है। तो वो वहां पे चला जाता है, वहां पे बैठता है, अपने बस की इंतजार करता है। बस का इंतजार करते करते तकरीबन 20 मिनट 30 मिनट से ज्यादा टाइम हो चुका है। उसी बस स्टैंड के सामने की ओर एक किराने की दुकान थी। वो अंकल देख रहे थे कि विवेक कब से किसी चीज का इंतजार कर रहा है, तो वो आवाज लगा के ना उसे बुलाते और कहते हैं कि बेटा इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विवेक बताता है कि अंकल मैं ना बस का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो अंकल बताते हैं कि आखिरी बस तो 8 बजे आके चली गई, अब यहाँ पे कोई बस नहीं आएगी। विवेक घबरा जाता है कि लेकिन अंकल मुझे घर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? तो वो अंकल कहते हैं कि तुम डरो मत। फिर सामने की ओर इशारा करके बताते हैं कि देखो वहां पे ना 2 सड़क जाती है, 2 रास्ते हैं, एक थोड़ा लंबा है और दूसरा जंगल वाला है, और वो शॉर्टकट है। लेकिन तुम जंगल वाले रास्ते से मत जाना क्योंकि वो सेफ नहीं है। तुम उसके बाजू में जो बड़ा रास्ता है, जहां से थोड़ी ज्यादा रोशनी है, जहां पे थोड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तुम वहां से जाना। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन वो सेफ है, तुम वहां से जाना और सीधे सीधे जाना। सीधे जाते ही तुम्हें एक चौराहा दिखेगा, उस चौराहे पे बहुत सारी रिक्शा खड़ी रहती है, वहां से तुम्हें अपने घर के लिए रिक्शा मिल जाएगी। इतना कहने के बाद वो अंकल अपने दुकान का शटर डाउन करके घर चले जाते हैं। अब विवेक उस रास्ते पे चल पड़ता है। विवेक ने जो लंबा रास्ता था ना वहीं चुना, वो वहीं पे जा रहा था। चलते चलते वो अपनी घड़ी में देखता है, तो वो देखता है कि 9:15 बज गए। विवेक सोचता है कि ओहो इतना ज्यादा टाइम हो गया, इतना लेट हो गया मुझे। एक काम करता हूँ, अंकल ने और एक रास्ता बताया था जंगल का, मैं वहां से जाता हूँ। उन्होंने कहा था वो शॉर्टकट है, तो जल्दी पहुंचूंगा क्योंकि मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तो वो जंगल वाले रास्ते पे चल पड़ता है। जब जंगल वाले रास्ते में वो जाता है ना, तो देखता है कि स्ट्रीट लाइट वहां पे भी है, लेकिन काफी डिस्टेंस पे है। मतलब एक स्ट्रीट लाइट अगर यहाँ पे होगी तो बहुत ही डिस्टेंस पे दूसरी स्ट्रीट लाइट लगी है। इतनी डिस्टेंस पे होने की वजह से ना गैप में बहुत ज्यादा अंधेरा था, और
वो जो पूरा रास्ता था पूरा कच्चा रास्ता था, उस पे विवेक अकेला चल रहा है और इतना सन्नाटा था कि उसके कदमों की भी आवाज गूंज रही थी आसपास। विवेक उस रास्ते पे जाता है जाता है जाता है, तभी अचानक वो महसूस करता है कि जैसे किसी घुंघरू के आवाज ने उसे अभी अभी साइड से क्रॉस किया। जैसे साइड से कोई चल के जाता ना दौड़ के, वैसे ही था, लेकिन कोई घुंघरू की आवाज थी जिसने उसे क्रॉस किया ये साइड से। वो ये साइड घूमता है तो वहां अंधेरा था। उसने फटाफट अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद वो उसी रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी आगे जाते ही उसे एक चीज महसूस होती है कि आगे की ओर स्ट्रीट लाइट जैसे ही खत्म होती है वैसे ही एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी पहनी है। विवेक ने उसके सामने देखा नहीं, उससे आई कांटेक्ट नहीं किया, उसे इग्नोर करके ना नीचे सर रख के आगे चलता रहा। उसने अपने चलने की स्पीड और ज्यादा बढ़ा ली। थोड़ा आगे और गया कि एक स्ट्रीट लाइट आती है और एक स्ट्रीट लाइट, तो वो देखता है कि उस स्ट्रीट लाइट के टॉप पर एक औरत बैठी हुई है। सफेद साड़ी थी, बिखरे हुए बाल, भयानक सा चेहरा, और उसकी आंख वो पूरी सफेद थी। अपने आंखों के बीच कैसे कालापन है वैसा नहीं था, पूरी सफेद थी। वो ना खंबे से धीरे धीरे फिसलते हुए, फ्लोट करते हुए नीचे उतर रही है। नीचे उतरने के बाद विवेक को एकटक देखी जा रही है और देखते ही देखते भयानक सी स्माइल देके अचानक झाड़ियों के अंदर चली जाती है। ये सब चीजें हो ही रही थी। विवेक थोड़ा और आगे बढ़ता है कि अचानक किसी सफेद शैडो ने, सफेद सी परछाई थी, उसने हवा की स्पीड से विवेक के आगे से क्रॉस किया। विवेक को समझ आ गया कि भाई मैं गलत रास्ते पे आ चुका हूँ। उसे वो अंकल की बात याद आती है, उन्होंने बोला था यहाँ से जाना मत, ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन अब वो करता भी क्या, क्योंकि वो चलते चलते बहुत अंदर आ चुका था। अब वो रिटर्न जा भी नहीं सकता। वो सोचता है कि मैं ना भागता हूँ और भाग के जाता हूँ। अब वो भागने लगता है उस रास्ते पे। भागते भागते उसे वो चौराहा दिखने लगा। चौराहा बहुत ज्यादा नजदीक था। उसने अपने भागने की स्पीड थोड़ी और बढ़ा ली। वो थक चुका था, लेकिन डर के मारे उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी भागने की। वो भागता है और जैसे ही उस जंगल वाले एरिया को क्रॉस ही कर रहा था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो जैसे ही किसी चीज ने उसका हाथ पकड़ा, वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत उसके एकदम नजदीक थी। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। विवेक डर के मारे जोर से चिल्लाता है और उसका हाथ छुड़ा के और तेजी से भागता है। और जैसे ही जंगल वाले एरिया को क्रॉस करता है, विवेक ना पता नहीं कैसे लेकिन गिर जाता है और गिरकर बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो खुद को एक रिक्शा में पाता है। वो उठता है, देखता है कि मैं रिक्शा में बैठा हूँ। रिक्शा में जो अंकल थे उसने उसको पानी दिया कि ये लो पानी पियो। तब वो देखता है कि सामने जो जंगल वाला एरिया दिख रहा है ना, वहां पे वो औरत अभी भी खड़ी है। उसे देख के वो वापस डर जाता है। तो रिक्शा वाले अंकल बोलते डरो मत, वो औरत उस जंगल के बाहर कभी नहीं आ सकती, उसकी सीमा वहीं तक है, डरो मत, अब तुम सेफ हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें इस रास्ते पे भेजा किसने? तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या है? विवेक कहता है कि नहीं अंकल, मुझे कुछ पता नहीं, मैं इस एरिया में नया हूँ, मुझे ये एरिया से मैं अनजान हूँ। तब वो रिक्शा वाले अंकल बताते हैं कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। आज तक इस चीज का रिकॉर्ड है कि जो भी उस जंगल में गया है वो कभी बाहर आया ही नहीं। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो जो उस जंगल में गए और एकदम सही सलामत वापस आ गए। अब विवेक को हाथ में खरोच के निशान थे, उसे चोट आई थी क्योंकि वो गिरा था, उसके सर में भी थोड़ी चोट आई थी। रिक्शा वाले अंकल ने विवेक को उसके घर ड्रॉप कर दिया। अब जो अभी अभी विवेक इस डरावने मंजर से गुजरा था ना, उसकी वजह से उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। तो वो पूरे एक हफ्ते की छुट्टी लेता है अपने ऑफिस से। वो सारा कुछ काम अपने घर से ही करता था। अब जब वो ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, तो वो वापस अपने ऑफिस जाने लगता है। और जब भी अपने ऑफिस की उस बस की खिड़की में से
वो उस जंगल के एरिया को देखता ना तो उसे वो औरत वहां पे खड़ी हुई दिखाई ही देती, मानो उसे कह रही हो कि आज के बाद कभी भी इधर मत आना। कुछ रास्ते ना ऐसे होते हैं जहां नहीं ना जाना ही सेफ होता है। अगर आपको कोई ये बोले ना कि ये रास्ते पे मत जाओ, तो उनकी बात को सुनो, उनकी बात को समझो और वहां पे जाओ मत। क्योंकि कभी कभी ना उन रास्तों पे हमारा इंतजार कुछ ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं।